की चीज समझ रहे हो, ये हल्की चीज नहीं है। रुचिलय शुचि सेवा करे, सेवा शुचि होती है, पर इसमें असुचिता कैसे आती है? जब उसमें कामना घुस जाती है तो शुचि सेवा भी अशुचि हो जाती है। निष्काम भाव से सेवा करें। आपने सेवा किया और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो एक सटोरिया था। सटोरिया जानते हो? नहीं जानते? सट्टा खेलने वाला सटोरिया था। एक महात्मा बहुत भजन करते, सच्ची बात सुना रहे हैं आपको। तो उनकी बड़ी सेवा करते, कभी रबड़ी ले आता, कभी कुछ ले आता, उनके मुंह से कुछ निकल जाता। वो सटोरिया लोग गणित लगाते हैं और नंबर लगा देता, उसको फायदा हो जाता। एक बार जो है वो नंबर लगा नहीं और बड़ी भारी हानि हो गई सटोरिया की। गोवर्धन की घटना है स्वामी जी। उसने तेल लगा करके लट्ठ को तैयार किया कि बाबा जी परकम्मा देने आएगा, एक दोहत्ता देंगे, खोपड़ा फोड़ देंगे बाबा का। हमारा इतना बड़ा हानि हो गया। एक ब्रजवासी उसका मित्र था, वो भी महात्मा के प्रति श्रद्धा। वो महात्मा कोई दूसरे नहीं, हमारे एक परिचित पूज्य संत, हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से अच्छा नहीं लगेगा। तो उनको वो ब्रजवासी ने बता दिया, अरे बाबा आज तू परकम्मा मत जा। क्यों? अब खोपड़ा फूट जाएगा तेरो। बहुत तेने रबड़ी खाई सटोरिया की, पर उसका नंबर जो है ना बिगड़ गया, तो अब वो खोपड़ा फोड़ेगा तेरा। बोले फिर क्या करें, हमारा तो नियम है। बोले नियम रख दो ऐसे, गिरिराज जी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, तुम अभी आज अयोध्या जी चले जाओ। वो चले गए तो बचा नहीं, सटोरिया मारता उनको। ये है सकाम सेवा का परिणाम। दक्षिणा तैयार है, कामना की पूर्ति नहीं भई तो दक्षिणा तैयार है। इसलिए भैया शुचि सेवा माने निष्काम सेवा, सेव्य की रुचि का विचार करके सेवा और निष्काम सेवा। रुचिलय शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। और क्या करे? बोले तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। तन मन धन तीनों को अर्पण कर दे। राकेश जी, अर्पण कर दे का मतलब क्या? कि जिसकी सेवा करते उसको कोर्ट में ले जाए और सब लिख पढ़ दे कि दुकान, मकान, घर, परिवार सब हमने लिख दिया आज से। ये नहीं लिखना, लिखा तो सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। आप किसी के नाम लिख दोगे, वो मरेगा नहीं क्या? तो को साथ लेके जाएगा क्या? तन मन धन अर्पण करे का अर्थ क्या है? तन मन धन सब कुछ सेवा की सामग्री हरि गुरु संत माता पिता अतिथि और पूरे जगत स्वरूप जगन्नाथ की सेवा के लिए, ये मान लेना। ये है तन मन धन अर्पण करे, सब सेवा में लगा देना। सेव्य को सर्वस्व भीतर से अर्पण कर दे, लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। तन मन धन अर्पण करे और रहे, सेव्य के निकट रहे। कैसे रहे? बोले रहे अपन पो खोए। अपन पो खोए मतलब एक महात्मा के यहां एक सज्जन गए, गर्मी का समय था, उन्होंने पंखा बंद कर दिया। वो महात्मा लोग बैठ के कुछ चर्चा कर रहे थे, तो एक महात्मा नाराज हो गए। कुत्ते स्वभाव के होते ना महात्मा, नाराज हो गए, भगत क्यों इस पंखा क्यों बंद किया? बोले तुम कैसे साधु, इतनी सी बात पर तुम गुस्सा हो गए? देखो अपने नाती पोतों संग लाया हूं मैं, ये हमारा पूरा परिवार है। ये पंखा ठाकुर जी के जगमोहन में हमने लगवाया था और हमारे तीनों पोतों के नाम इसकी पंखुड़ियों पर लिखे हुए हैं। पंखा चलते में तो नाम पढ़ा नहीं जा सकेगा, लाइट बंद होगी, पंखा रुकेगा, तब पंखुड़ियों में लिखे हुए नाम
पढ़ने में आवेंगे। और इतना ही नहीं, फिर उस महानुभाव ने कहा कि ज्यादा 3 2 5 करोगे ना, हमारे पोतों के नाम लिखे उतार के ले जाएंगे पंखा। सेवा की तो कोई वो कृतज्ञता नहीं, ऊपर से डांटते और हो। अरे बच्चों को नाम दिखा रहे हैं, इनको भी आगे प्रेरणा मिले। आप ईमानदारी से बताओ, आपने क्या वहां पंखा दिया? कमरा बनाकर लोग नाम लिख देते हैं कमरे पर। संपूर्णानंद जी बड़ा विरोध करते थे इसका। आप क्यों नाम लिख रहे हो भाई? आपने जो वस्तु दे दी, फिर उस पर आपका अधिकार कहां रहा? यदि फिर भी आप अधिकार जता रहे हो तो इसका मतलब आपने उसको दिया ही नहीं। आप ये समझ लो कि हरि की, गुरु की, संत की, गौ की सेवा में हमने जो अर्पित किया, वो उन्हीं की सेवा का भाग भगवान ने हमारे पास सुरक्षित रखा था। जिसकी सेवा का भाव था, भाग था, हिस्सा था, हक था, हमने वह हक उसकी सेवा में लगा दिया। इसमें हमने क्या दिया और क्या लिया? वस्तुतः भगवान ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, जो हमें सेवा में निमित्त बनाया। ये है रहे अपन को खोए। सर्वस्व अर्पित करने के बाद भी फिर उस पर अपना अधिकार न रखे। एक बाल्यकाल की घटना है। एक क्षत्रिय थे, गोविंद सिंह नाम था उनका। पूर्वज उनके राज परिवार के थे, फिर तो उनके राज्य खत्म हो गए। तो वे घोड़े पर बैठकर चलते थे और रामचरितमानस बहुत अच्छा गाते थे। राम लीला होती थी तो उसमें लोग मानस गाने का व्यास उन्हीं को बनाते थे, ठाकुर साहब को। बहुत अच्छा गाते थे, बड़ा बुलंद स्वर था उनका, हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाते थे, संगीत के जानकार थे। बढ़िया घोड़ा रखते थे। घोड़ा से उतरे, घर आए, सबको प्रणाम किया उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे भी घर के, उनको भी वो सिर रख के प्रणाम करते। तो उनको चाय पीने का शौक था। तो उनसे कहा गया, बचपन की घटना है स्वामी जी, तो दाऊ साहब चाय पी लो। उन्होंने कानों पर हाथ रख लिया। कहा महाराज, बुंदेली भाषा में उन्होंने कहा, महाराज हमारा स्तर इतना नहीं घट गया है कि आप ऐसी बात हमसे बोल रहे हो। क्यों? बोले हमने और हमारे पूर्वजों ने इस परिवार में गोदान किया है। आपके गोष्ठ में जो गाय हैं उसमें से हमारी दी हुई भी गाय हैं, हमारे पिता दादा के द्वारा दी हुई भी गायें आपके गोष्ठ में हैं। मैं क्षत्रिय हूँ। जिन गायों का दान हमने आपके घर में किया, आप हमारे कुल गुरु हो, हम आपके यजमान हैं, और उन गायों के दूध से बनी हुई चाय ठाकुर के पेट में जाएगी, हमको किस नरक में ठौर मिलेगा? इसलिए मैं आपके घर की चाय भी नहीं पी सकता। हाँ, आप कुछ तो नहीं लेके जाएंगे तो आप बुरा मानेंगे, 1 लोटा पानी ले आओ। जलाया, ऐसे पीने लगे। उनको राजा साहब कहते थे लोग, ऐसे बोले पानी क्यों? बोले महाराज आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं, आप फिर बर्तन तो हमको मांजने दोगे नहीं, आप हमारे जूठे बर्तन को छू लेगो, हम किस नरक में जाएंगे? ऐसे पानी पिया और प्रणाम करके सबको कुछ भेंट पूजा करके चले गए। बहुत छोटेपन की घटना है, लेकिन आज भी याद आता है कि गांव में रहने वाले लोग, उनको धर्म का कितना सूक्ष्म ज्ञान था कि हमने जहां दान किया है उस घर की कोई चीज हम न खाएं। तो आज तो आध्यात्मिक संस्थाओं को भी लोग खा जाने वाले लोग बैठे, डकार जाने वाले लोग।
दुख की बात है। रहे अपन पो खोए, देने के बाद उस वस्तु पर स्वत्व नहीं रखे। रहे अपन पो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा। इस तरह से सेवा करोगे तो अलग से साधन की आवश्यकता नहीं है। हरि गुरु और देवता सब अपने आप द्रवित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाए। और अन्न मांग्यो सब मिले, फिर कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। अन्न मांग्यो सब मिले और जान लेवे सुचि भेवा। इस पवित्र भगवत प्राप्ति के मार्ग के पवित्र जितने भेद हैं, रहस्य हैं, उन सब का ज्ञान हो जाएगा, तत्वज्ञानी हो जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसी सेवा से क्या होगा? बोले संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि। सेवा से संचित कर्म का नाश हो जाएगा, सेवा से क्रियमान कर्म का नाश हो जाएगा। महाराज जी, सबसे ऊंची बात है प्रारब्ध कर्म का नाश सेवा से हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म का नाश होता नहीं है। ना भुक्ते क्षीयते ना भुक्त्वं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन सेवा, इस तरह की कोई सेवा करे तो उसका प्रारब्ध भी मिट जाएगा। माई मेरे श्याम